हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, नेक दिल इंसान और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। उसमें एक युवा साथी ने उनसे उनके माँ के विषय में कुछ जानकारी चाहिए और उनके माँ के विषय में उनके विचार को पूछा था, तो उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से अपनी एक जीवन के किस्से को साझा किया है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपने घर से 3 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन जाता था। उधर से गुजरने वाली मद्रास धनुषकोडी एक्सप्रेस से गिराए गए अखबार के बंडल उठाने के लिए। बंडल उठाकर मैं रामेश्वरम में यहाँ वहाँ अखबार डालता था। अखबार डालने के बाद मैं 8 बजे तक घर आ जाता था और तब मेरी माँ मुझे नाश्ता देती थी। घर में बना मामूली सा नाश्ता, लेकिन मुझे दूसरे भाई बहनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा देती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई और काम दोनों साथ साथ कर रहा था। स्कूल के बाद शाम को मैं फिर निकल पड़ता था रामेश्वरम में अपने उन ग्राहकों से पैसे वसूलने के लिए, जहाँ मैंने पेपर पहुँचाता था। एक दिन हम सब भाई बहन बैठे खा रहे थे और माँ मुझे एक के बाद एक चपाती देती चली जा रही थी। जब मैं खा चुका तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एक तरफ बुलाया और डांटा, कलाम, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा था? तुम चपाती पर चपाती खाते चले जा रहे थे और माँ तुम्हें एक के बाद एक देती चली जा रही थी। उन्होंने अपने हिस्से की सारी रोटियां तुम्हें दे डाली। फिलहाल बहुत बुरा वक्त चल रहा है हमारे घर का। समझदार बेटे बनो और माँ को भूखा न रखो। इतना सुनना था कि मैं कांपने लगा, खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैं दौड़कर माँ के पास गया और उनके गले से लग गया। मेरी माँ 93 साल की उम्र तक जिंदा रही। वह प्यार और करुणा से भरी थी और उन सब से बढ़कर वह दैवी गुणों वाली महिला थी। मेरी माँ 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और जब वह इबादत करती थी तो उनके चेहरे से ऐसा खुदाई नूर टपकता था कि उन्हें देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता था और हौसला बढ़ जाता था। महान वैज्ञानिक ने एक माँ के ऊपर पंक्ति भी लिखी है, जो इस प्रकार है: माँ की अहमियत का एहसास कर पाना आपके जीवन में वह बिंदु बन सकता है जहाँ से आगे चलकर आप उन सभी माँओं की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं जिन्हें आप अपने आसपास पाते हैं। इस एहसास को अपने व्यवहार में उतारें। जब हम में से हर एक बदलाव में भागीदार होगा, सिर्फ तभी हम समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि समाज और कुछ नहीं, व्यक्तियों का समूह भर ही तो है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।